अरे अवनी, कोई बीच में आ गया ना तो बता दो हमको, तो हम बीच में से हट जाते हैं बस। बीच में आप हैं ही नहीं शिखर जी। ये गिफ्ट एक आदमी के लिए ही है, पर्सनल है, क्योंकि उस आदमी के साथ है हमारा करीबी रिश्ता। देखा तुमने, मैंने क्या कहा था तुम्हें? इस भोले भाले चेहरे के पीछे ना एक शातिर दिमाग भी है। देखो ना, तुम्हारी कमर क्या टूटी, ये तो बाहर सहारा ढूंढने लगी। अवनी, हमें जानना है हमें कि वो आदमी कौन है। जिसके लिए लाए हैं उन्हें शायद इसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कमर अब ठीक हो गई है। सवाल करने से पहले एक बार इस जूते का नंबर देख लेते ना, तो गुस्से में अपना खून नहीं जलाते इतना। डॉक्टर का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि आपके लिए स्पेशल मेडिकेटेड मेमोरी फोम सोल के शूज लेकर आए, उससे आपकी रिकवरी जल्दी होगी। हेलो हेलो अवनी, मैं डॉक्टर सिन्हा बात कर रहा हूँ। शिखर की रिकवरी कैसे हो रही है? रिकवरी तो ठीक हो रही है डॉक्टर साहब, पर थोड़ी स्लो हो रही है। अगर कोई एडवांस ट्रीटमेंट हम दे सकते थे तो शिखर जी अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते थे। घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एग्जैक्टली मैंने इसीलिए कॉल किया था। मार्केट में ऐसे पेशेंट्स के लिए एक स्पेशल मेमोरी फॉर्म के शूज मिलते हैं। अगर शिखर उन्हें पहन के वॉक करता है तो उसकी कमर का अलाइनमेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, वो शूज सिर्फ एक ही दुकान पर मिलेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आज ही ले आते हैं शूज। आप एड्रेस भेज दीजिए। और ये जूते एक ही दुकान में मिलते हैं, वही लाने गए थे, इसलिए लेट हो गए। पर अब सोच रहे हैं क्यों गए हम सच में पागल हैं। हाँ, तो एक बार पूछ लेती हमसे, हम भी साथ में चलते हैं। जरूर उस दुकानदार ने तुम्हें जूते महंगे बेचे होंगे, फिर से लूट के आगे होगी तुम। अपने 20वीं एनिवर्सरी पे लुटे तो हम अपने खुद के घर में हैं, तभी तो बाहर संभल के चलना सीख रहे हैं। इस बार बढ़िया चीज लेके आए हैं हम। देखिए देखिए कितनी मजबूत है, एक नंबर क्वालिटी, और सिर्फ 550 के। ठोकरे खा के इतनी अकल तो आ ही गई है कि अब कुछ भी करेंगे, पर घाटे का सौदा कभी नहीं करेंगे। ये रही तुम्हारी नई चप्पल, 200 रुपए की है और क्वालिटी बिल्कुल एक नंबर। पकड़ो अपने 550 रुपए। किस लिए? हमारे लिए जूते लाई हो ना, हम किसी का उधार नहीं रखते। हम भी। एक दिन आप हमारे लिए चप्पल लाए थे, आज हम आपके लिए जूते लाए हैं। हिसाब बराबर। ये क्या हो रहा है इस घर में? अवनी शिखर की बराबरी करने लगी है। सबके सामने बउआ को नीचे दिखा के अवनी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। यही होता है जब औरत 4 पैसे कमाने लगती है तो। देखा आपने अवनी ने कैसे चढ़ के बउआ से बात की। भला औरत आदमी का एहसान उतार सकती है क्या? आज अवनी ने बउआ को जैसे नीचा दिखाया, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसे ऐसा करने में मजबूर तो आपके बेटे ने किया, इल्जाम लगाने की कि वो जूता किसी और आदमी के लिए लाई है। उसे इल्जाम नहीं, जलन कहते हैं। अगर किसी रिश्ते में थोड़ी भी जलन बाकी है ना, मतलब प्यार भी बाकी है। अगर बउआ के मन में अवनी के लिए
थोड़ा सा भी प्यार बाकी है तो ये घर बच सकता है। तो बचा लीजिए सुमन जी, हमारा बेटा गलत है लेकिन वो अवनी से अलग हो जाए ये हम नहीं चाहते हैं। रोक लीजिए इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने से। 1 2 3 4। क्रिश, क्या कर रहे हो? अनिका दीदी हमें डांस स्टेप सिखा रही है, आपको दिख नहीं रहा है? तुम जाओ पापा के पास बैठो। नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। चल चलो। अरे अनिका, मामा अब क्रिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हम और वो डांस प्रिपेयर कर रहे हैं। अरे अनिका, क्या मामा, आप 10 मिनट नहीं संभाल सकते अपने बेटे को? अनिका, यही होता है, एक माँ बच्चे को दिन भर संभाले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वही अगर एक बाप करे ना 10 मिनट भी अगर बच्चे को संभाल ले तो मेडल मिलना चाहिए। निका, अपनी बुआ को बोलो ये सरकाज़म बंद करे। और ये क्या डांस वांस लगा रखा तुम लोगों ने? क्रिश बेटा, फनी जीके क्विज खेलें? आप फिर से हार जाओगे पापा। नहीं नहीं, इस बार पापा जीतेंगे। पूछो। अच्छा तो बताओ कि मैक्स की बुक इतनी सैड क्यों होती है? क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सही जवाब। एक सेकंड अनिका। हाँ नेहा, हाँ नेहा, रिपोर्ट्स आई? हेलो शकुन, तुम्हारे प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल ब्लड में बहुत लो शो हो रहा है। हमें और हाई डोसेज इंजेक्शंस देने पड़ेंगे। और कितने हाई डोज के इंजेक्शन देने पड़ेंगे? जितना दिया है उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा। ओके। जयसवाल जी से हमने कुछ ज्यादा ही रूडली बात की, शायद उन्हें बुरा लगा होगा। फोन करके सॉरी बोल देते हैं। हेलो। जयसवाल जी, वो आज के लिए सॉरी। वो क्या है ना कि आपके आने से हमारी क्लाइंट थोड़ी कॉन्शियस हो गई थी। अरे अवनी जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? सॉरी तो हमें बोलना चाहिए, और आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है और हम ऐसी बेधड़क अंदर आ गए। क्या है कि हमें लेडीज़ से डील करने की आदत नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाए। देखा शिखर, अवनी का तेवर देखा तुमने? 2 पैसे क्या कमाने लगी, चप्पल का जवाब जूते से दे रही है। इसीलिए हम इसे काम करने के खिलाफ थे। औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या मिल जाती है, ये अपने आप को मर्दों से ऊंचा समझने लगती है। तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं हम तमन्ना, तुम इनसे अलग हो। I know baby, and you have always motivated me. But now I think अवनी की लाइफ में कोई तो है जो उसे मोटिवेट कर। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। देखो, जयसवाल अपनी हद पार कर रहा है। नहीं, जयसवाल अपनी हद पार नहीं कर रहा, अवनी अपनी हद पार कर रही है। एक बात बोलूं, औरत की मर्जी के बिना ना दुनिया का कोई भी मर्द उसके दायरे में नहीं घुस सकता। सो द मेन कल्प्रिट इज अवनी। हम अभी अवनी से बात करते हैं। सॉरी जयसवाल जी, वो अब तक हम किसी डिसीजन पर नहीं आ पाए हैं। इतना बड़ा डिसीजन है, सब कुछ आगे पीछे सोच के चलना पड़ता है। हमारे ऊपर हमारे सास ससुर जी की जिम्मेदारी है, 2 बेटियों का साथ है। इतना बड़ा डिसीजन अकेले नहीं ले सकते।
आप हमारे लिए क्या इतना कर सकते हैं कि घर आकर मम्मी जी पापा जी से प्रपोजल के बारे में बात कर सकते हैं? कहे ना, उनके आशीर्वाद के बिना हम जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। जी जायसवाल जी, हम मम्मी जी पापा जी से बात करके आपको बताते हैं। अगर उन्हें कोई ऐतराज ना हो तो आप कल ही आ जाइए घर। अवनी जायसवाल को मम्मी पापा से मिलवाने के लिए क्यों बुला रही है? किस चीज की परमिशन चाहिए इन दोनों को? कहीं जायसवाल मम्मी पापा से अवनी का हाथ मांगने तो नहीं आ रहा? बात इतनी आगे बढ़ गई है कि शादी तक पहुंच गई। क्या कहा डॉक्टर नेहा ने? कृष बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में। चलो क्रिश, हम चेंज करवा देते हैं। नहीं अनिका दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद से ही चेंज करेंगे। ओहो, बड़े हो गए हो एंड ऑल, प्रिवेसी चाहिए। चलो जाओ। क्या कहा डॉक्टर ने एग्जैक्टली? वो विद्युत, हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन के लेवल बहुत लो है। ये तो होना ही था। तुम सुनती कहाँ हो? दिन भर कलेश करती रहती हो। और ये क्या नाचना कूदना लगा रखा है? कुछ महीने बाद भी कर सकती थी ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो भूल ही गए थे। तुम्हें तो ये बच्चा चाहिए ही नहीं ना, इसलिए जानबूझ के कर रही हो। बस मामा, अब आपकी बातें ना हमें पापा की याद दिला रही हैं। अरे आप हर फेलियर के लिए बुआ को क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। हार्मोन बैलेंस उनके हाथ में है ही नहीं। मामा, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सब नेचुरल प्रोसेस है। आप ना बिल्कुल टिपिकल मेल प्रोटोटाइप की तरह बिहेव करने लग गए हो कि हर गलती का इल्जाम सिर्फ औरत पे लगा दो। वो खुद ले ले तो ठीक है, नहीं तो थोप दो। आप ना बिल्कुल सेम पापा जैसे होते जा रहे हो। अनिका, तुम हमें अपने पापा से कंपेयर मत करो। उनके जैसे घटिया आदमी नहीं है जो अपनी बीवी के रहते हुए दूसरी औरत को घर ले आए। तुम्हारी बुआ है उस खानदान से, उनके खून में ही घटियापन है। बस इनफ विद्युत, बहुत बकवास होगी तुम्हारी। क्या हुआ, बुरा लगा? पर यही सच है शगुन। और अनिका, जो तुम हमें बोल रही हो, कभी अपने पापा को बोल पाई हो आज तक? उनके आगे तो तुम्हारी जुबान कभी नहीं खुलती, लेकिन हमें सुना रही हो। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे हैं। अब तो लग रहा है तुम्हारे पापा के जैसा होना ही ठीक था, जो अपनी बीवी को दबा के रखे और गलती करने पर भी अकड़ में रहे। आज पहली बार हमें जीजा जी सही लग रहे। दुनिया को अच्छे आदमी की ना ही कदर है और ना ही जरूरत है। टेढ़ा बन के रहना ही अच्छा, तभी लोग कायदे में रहते। आपका कहना ठीक है, लेकिन मम्मी जी पापा जी, वो हम किसी को आपसे मिलाने के लिए घर बुलाना चाहते हैं। एक्चुअली एक प्रपोजल है। कैसा प्रपोजल? तो कौन लेके आ रहा है? बिजनेस प्रपोजल। वो जायसवाल जी याद है आपको? वो शिखर जी के साथ जिन्होंने डील की थी, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप तो जानते हैं हमारी दुनियादार की समझ इतनी है नहीं, पर आपके अनुभव पर हमें पूरा विश्वास है। बुला ले उन्हें? नहीं, क्या जरूरत है? अरे बुला लो, हाँ बुला लो। जी पापा जी। अरे क्यों अपने ही बेटे की मिट्टी पलीत करने पे तुले हुए हैं? पहले ही अवनी को पार्लर खोलने की परमिशन देके पछता रहे हैं। और चलो एक दुकान तक तो ठीक था, पर जब पूरा बिजनेस बढ़ेगा फिर तो ये शिखर को कुछ समझेगी नहीं। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमको अपने बेटे और बहू की गृहस्थी को दोबारा बसाना है, उजाड़ना नहीं है। ऐसा मत कीजिए, आप मना कर दो अवनी से कि ना बुलाए जायसवाल को, बल्कि हम ही बोल देते। सुनिए, हर बात को ना कह के मना नहीं किया जाता है। हमें अवनी की खुशी के लिए एक बार जायसवाल से मिल लेना चाहिए। अवनी को ये ना लगे कि हमने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक बार जायसवाल से बात कर लेते हैं, फिर फैसला तो अवनी ने हम पे छोड़ा है ना, उसे प्यार से समझा देंगे। आप चिंता मत कीजिए। एक बाहर वाली तमन्ना ही काफी नहीं थी, जो जायसवाल भी अटका। पहले भी अवनी ने इससे डील लेके बउआ को बहुत नाराज किया था। हमको तो ये जायसवाल अवनी और बउआ की जिंदगी में आया बड़ा बवंडर लग रहा है। आप कुछ ज्यादा सोच नहीं सुमन जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम उसे अपने तरीके से समझा देंगे।
हम जरा नीचे अपना वॉक करके आते हैं, है ना? तमन्ना, चींटी की चाल चलने वाली हमारी हाउसवाइफ अवनी त्रिवेदी बिजनेस वुमन बनके 200 की स्पीड में भाग रही हैं। घर, समाज, परिवार, मम्मी पापा, बच्चे, पति, किसी की नहीं पड़ी उन्हें। बात इतनी आगे बढ़ गई है कि उन्होंने जायसवाल को सीधे घर पे बुला लिया, शादी का प्रपोजल लेके। व्हाट? हाँ। अवनी ने जायसवाल को शादी का प्रपोजल लेकर घर पे बुला लिया? ऐसे वो कैसे कर सकती है? उसको हमसे आगे बढ़ने का इतना जुनून सवार हो गया ना सर पे कि डिवोर्स तक का वेट नहीं किया उसने। सीधा रिश्ता लेके जायसवाल को बुला लिया हमारे मम्मी पापा से मिलवाने के लिए। तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ी ना मान जाएंगे इस बात के लिए। तुम हमारे मम्मी पापा को नहीं जानती हो तमन्ना। उनके सर पे अपनी आदर्श बहू अवनी त्रिवेदी का भूत सवार है। वो जो कहती है वो करते हैं। ऐसे पापा है हमारे। अवनी ने जायसवाल को शादी का प्रपोजल लेकर के घर पे बुलाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अवनी के पास भी डिवोर्स का प्रपोजल रेडी है। हाँ, पर एक बात तुम्हारी सही है, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि अवनी ना तुमसे एक कदम आगे ही रहना चाहती है। दैट्स ट्रू। तुम सोच रही होगी कि इससे पहले कि हम उसको डिवोर्स दें, वो हमको डिवोर्स दे देगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम उसे किसी मामले में हमसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। तुम एक काम करो, तुम ना डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाओ। कल के कल ही हम अवनी को डिवोर्स देंगे। हाँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवाती हूँ। मैं अवनी को तुमसे जीतने तो नहीं दूंगी, डोंट वरी। अनिका, तुम प्लीज अपने घर वापस चले जाओ प्लीज। हम विद्युत की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं अनिका। सॉरी। विद्युत सिर्फ हमारा गुस्सा तुम पे उतार रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मामा और भांजी के बीच में कोई तकलीफ हो या प्रॉब्लम हो। पर बुआ, मामा ने जो भी कहा वो सब कुछ गलत तो नहीं था। पापा ने मम्मी के साथ कितना कुछ गलत किया बुआ, और हमने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। जब मम्मी ने कहा अनिका अंदर जाओ, हम अंदर चले गए। हमें नहीं जाना चाहिए था बुआ, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए था। एक बार रुककर पापा से पूछना चाहिए था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारी मम्मी के साथ। हमने चुप रह के बुआ बहुत गलत किया है, अपनी मम्मी के साथ भी और अपने खुद के साथ भी। कितना मुश्किल होगा हमारी मम्मी के लिए इतनी डिसरिस्पेक्ट के साथ उस घर में एक छत के नीचे पापा और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ रहना। कितना मुश्किल होगा। बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल। अंदर ही अंदर हर पल मर रही होगी अपनी भाभी। एक औरत ना बड़े से बड़ा दुख सह सकती है, लेकिन अपने ही घर के एक ही छत के नीचे अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती है। अपनी भाभी के उस स्माइल के पीछे जो दर्द है ना, उस दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं हम। इसलिए एक औरत होने के नाते तुमसे कुछ कह रहे हैं, प्लीज गौर करना। प्लीज अपनी मम्मी को उस घर से बाहर निकालो। हम जानते हैं कि हमारे मम्मी पापा का ख्याल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं रख सकता जिस तरह अपनी भाभी रखती है। हम भी नहीं, लेकिन फिर भी कहेंगे कि प्लीज अपनी भाभी को उस घर से निकालो। वही तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम अपनी मम्मी के सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान का ख्याल रखो। मत मरने दो उन्हें तिल तिल। अनिका, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन विद्युत ने शिखर भैया जैसा बिहेव करके हमारी हालत खराब कर दी। तो सोचो 20 साल से अवनी भाभी उस घर में शिखर भैया के ऐसे बर्ताव को झेल रही है, दिन रात बिना कुछ कहे। उनके लिए कितना मुश्किल होगा अनिका। और जब से वो तमन्ना उस घर में आई है ना, अपनी भाभी की तकलीफें 1000 गुना बढ़ गई है अनिका। देखो अनिका, प्लीज अपनी भाभी को उस घर से निकालना होगा। कुछ भी करो, उन्हें यहाँ ले आओ या कोई फ्लैट रेंट पे ले लो, वहां उन्हें मत रहने देना। आप ठीक कह रही है बुआ। हम वादा करते हैं आपसे कि या तो कल उस घर से हमारी मम्मी, किट्टू और हम जाएंगे, या फिर वो तमन्ना। अब हमारी मम्मी और जिल्लत की जिंदगी नहीं जिएगी, अब वो इज्जत की जिंदगी जिएंगी बुआ। ये वादा है एक बेटी का अपनी माँ से। थैंक यू।
हमने कहा था ना अवनी, देखो तुमने बस 2 कदम आगे बढ़ाए और भगवान ने जायसवाल जी जैसे इंसान को तुम्हारी जिंदगी में भेज दिया, तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में, तुम्हारी हेल्प करने में। पता है ऋतु, कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि सब कुछ धीमा चल रहा है और अब ऐसे लग रहा है कि सब कुछ तेजी से भाग रहा है। अरे अवनी, वक्त की यही तो खासियत है कि वो कभी धीमे चलता है तो कभी तेज, बस कभी रुकता नहीं है। और बस अब तुम्हें भी नहीं रुकना है अवनी। पता नहीं जायसवाल जी ने क्या प्लान बनाया है, बस मम्मी जी और पापा जी मान जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए ऋतु, हमारी तो सारी दौलत तमन्ना लूट के लेके गई। हमें अब बस हमारे बेटियों के लिए करना है, जो कुछ भी करना है उनके भविष्य के लिए करना है। शिखर जी तो डिवोर्स पेपर्स लेकर बैठे हैं, किसी भी वक्त हमारे हाथों में थमा सकते हैं, पर उसके पहले हमें अपने पांव संभालने हैं। हमारी 2 बेटियों का हाथ पकड़कर चलना है। अगर हम गिरेंगे तो वो भी गिर जाएंगी। हम कर पाएंगे ना ऋतु? अरे बिल्कुल कर पाओगी, बस मिस्टर शिखर त्रिवेदी को इस मामले से थोड़ा दूरी रखना। कितनी अजीब बात है ना ऋतु, कुछ दिनों पहले सब्जी तक उनसे पूछे बिना नहीं बनाते थे हम। आज इतना बड़ा फैसला उनसे पूछे बिना ही ले रहे हैं। इन 30 दिनों में हमारी तो सारी लाइफ ही चेंज हो गई। अवनी, लाइफ चेंज हुई है तो अच्छे के लिए ही हुई है ना अवनी। तुम बस कल पे फोकस करो और बाकी सब अपने कान्हा पे छोड़ दो। जा अवनी जा, जी ले अपनी जिंदगी। फिल्मी है।